लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। बसंत मौसम की शुरुआत में जो सुहावना मौसम होता है उसको देखकर, उसको फील करते हुए लेखक ने कुछ लाइनें लिखी हैं। इस कविता का कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ। आई हर्ड अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स। ब्लेंडेड यानी मिक्स्ड और नोट्स यानी तरह तरह की आवाज़ें। वो कह रहा है कि मैंने तरह तरह की हज़ारों आवाज़ें मिक्स हुई सुनी। वाइल इन अ ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड। जिस समय मैं सेट मतलब मैं बैठा हुआ था आराम की अवस्था में एक पेड़ों के झुंड में, तो उस समय वो तरह तरह की आवाज़ें सुनता है जो कि पंछियों की होती हैं। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। और उस बढ़िया से स्वीट मूड में जब वो सुहावनी खुश करने वाली थॉट्स विचार उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, तो उसी समय उसके दिमाग में उदासी भरे विचार आने लग जाते हैं। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन। अब इसमें नेचर काम कर रही हुई दिखाई गई है, मतलब पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है इसमें कवि के द्वारा। तो वो कह रहा है कि जो कुदरत अपने ये काम कर रही है ना, बढ़िया बढ़िया आवाज़ें सुना के सुहावने दृश्य दिखाकर, और जो ह्यूमन सोल को खुद से लिंक कर रही है नेचर, वो सोल मेरे अंदर भी है, वो आत्मा मेरे अंदर भी है। तो इसमें कुदरत के बारे में कहा गया है कि कुदरत कोशिश कर रही है आत्मा को खुद से जोड़ने की, आत्मा जो कि मेरे अंदर भी है और सभी इंसानों के अंदर है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक। और ये सब सोचकर मेरा हार्ट ग्रीव्ड हो गया, ज़्यादा उदास हो गया। वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान का क्या हाल बना दिया है। वो कितना सेल्फिश हो गया है, मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और कुदरत से अपने आप को नहीं जोड़ रहा उसने, बल्कि उसने कुदरत को भी बर्बाद किया हुआ है। थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट ग्रीन बोवर। बोवर मतलब जो ग्रीन ग्रीन प्लेस है, ऊपर तो पेड़ है, नीचे जो फूलों के लिए अलग जगह बनाई हुई जहाँ पर कितने सारे प्लांट्स हैं फूलों वाले भरे हुए, वहाँ पर जो प्रिमरोज यानी कि ये फूलों की ही एक प्रजाति है, और पेरीविंकल भी फूलों की ही एक टाइप है। तो वो देख रहा है कबीर, फूलों को देखकर बड़ा आनंद उठा रहा है। वो कह रहा है कि प्रिमरोज में से पेरीविंकल फ्लावर्स गोल गोल लगे हुए उसको दिख रहे हैं। एंड इट इज़ माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एन्जॉयज़ द एयर इट ब्रीथ्स। कह रहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि जो हर एक ये फूल है ये हवा का आनंद उठा रहा है, यानी कि इसमें जान है, ये भी कुदरत के आनंद को फील कर रहे हैं। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड। जो मेरे आसपास बर्ड्स हैं वो हॉप्ड मतलब छोटे छोटे जंप करना, और प्लेड खेलना। मेरे आसपास पंछी जंप कर रहे हैं और खेल रहे हैं। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर। उनके विचारों को मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, लेकिन वो छोटी से छोटी जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, इट सीम्ड, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, कि वो पूरे जोश से उसका कुदरत का आनंद उठा रहे हैं, प्लेजर फील कर रहे हैं। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैंस। ट्विग्स होती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस, टहनियाँ, जो कि, और बडिंग का मतलब होता है उगती हुई, जो नई टहनियाँ उग रही हैं उनमें से छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं। स्प्रेड आउट मतलब, और फैन का मतलब है लीव्स। वो अपने छोटे छोटे फैंस मतलब अपने लीव्स को फैला रही हैं, उसको फैन का रूप दे दिया गया इसमें। टू कैच द ब्रीजी एयर, और वो क्यों अपने पत्तों को बाहर निकाल रही हैं, ताकि वो हवा को पकड़ सकें। अब इसमें फिर पर्सोनिफिकेशन कर दी है, इसको एक पर्सन की तरह दिखा दिया है बडिंग ट्विग्स को। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन, और मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे पक्का विश्वास हो गया है दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, कि वो भी उस कुदरत में छुपे हुए प्लेजर को, शांति से भरे हुए आनंद को फील कर रहे हैं ये सारे टहनियाँ और पत्ते। इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स हॉली प्लान, अगर इस स्वर्ग से आई हुई, स्वर्ग से भेजी हुई कुदरत का यही पवित्र प्लान है या यही पवित्र योजना है इसकी,
कि मैंने सारे संसार को खुशियों से भरना है, प्लेजर से, आनंद से भरना है। हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, लेमेंट होता है पछताना। वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, क्या मेरे पास पछताने की एक वजह नहीं है, रीज़न नहीं है कि इंसान ने इंसान का क्या हाल बना दिया है। इंसान कुदरत से दूर जा रहा है और सिर्फ मटेरियल थिंग्स को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उसमें सेल्फिशनेस आ गई है, वो कुदरत की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, उसने उसका रूप बिगाड़ दिया है और इस आनंद को उठाने में असमर्थ है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, नेचर इज़ फुल ऑफ लाइफ, ब्यूटी, चार्म एंड स्वीटनेस। जो कुदरत है वो सुंदरता और मिठास से भरी हुई है, ज़िंदगी से भरी हुई है। प्लांट्स एंड फ्लावर्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, और कुदरत की सुंदरता में ये पौधे और फूल चार चांद लगा रहे हैं। बर्ड्स विद देयर सॉन्ग एंड डांस प्रोवाइड अ ग्रेट एक्साइटमेंट। पंछी भी अपने सॉन्ग से और अपना डांस करके बहुत ही खुशी दे रहे हैं। व्हाट इज़ मोर, every object in nature has a living spirit which is like the soul in human beings। इससे भी बड़ी बात यह है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि नेचर में है, हर चीज़ नेचर में है जो, उसकी एक लिविंग स्पिरिट है। कवि को उसमें एक जिंदा आत्मा नज़र आ रही है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है। लाइक ह्यूमन बींग्स एवरी फ्लावर एन्जॉयज़ द एयर इट ब्रीथ्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंजॉय करते हैं अपनी हर सांस को, वैसे ही हर फ्लावर अपनी जो सांस ले रहा है उसको एंजॉय कर रहा है। बट इट इज़ अ पिटी, लेकिन ये बहुत दया की बात है, दैट मैन हैज़ बीन वेरी क्रूअल टू ह्यूमैनिटी, कि जो इंसान है इंसानियत के लिए बहुत निर्दयी हो चुका है। वो इन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पा रहा है। बाय इग्नोरिंग हिज लिंक विद नेचर, जो उसका कुदरत के साथ एक लिंक है, एक रिश्ता है, उस रिश्ते को वो इग्नोर कर रहा है, उसकी तरफ देख नहीं रहा, उसको नज़रअंदाज कर रहा है। एंड रनिंग आफ्टर मटेरियल थिंग्स, और दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे दौड़ रहा है। मैन हैज़ लॉस्ट हिज लिंक विद नेचर, मनुष्य ने कुदरत के साथ अपने इस रिश्ते को गंवा दिया है, इसीलिए वो ज़्यादा दुख फील कर रहा है।